वेलकम टू अज़वा फूड। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बीफ कोफ्ते, जो कि आज हमारा सेलिंग का दिन है और हमारे आज ऑर्डर है कोफ्ते का। तो 4% हमारे ऑर्डर जा रहे हैं आज कोफ्ते के, बाकी दूसरी चीज़ों के जाएंगे। तो बहुत ही आसानी के साथ हम ये घर में अपना काम शुरू कर सकते हैं। मैंने ले लिया है बीफ का गोश्त है मेरे पास, जो कि 500 ग्राम है मेरे पास। 500 ग्राम से कम ही होगा, 400 ग्राम के करीब करीब है। और थोड़ा सा हमने इसमें धनिया शामिल किया है, 4 से 5 हरी मिर्चें, अदरक का पीस लिया है जिसे मैंने काट के छोटे छोटे डाल दिया। अब हम इसको चॉपर करेंगे। आप चाहें तो बाज़ार से कीमा लेकर भी तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इसमें थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिया। गरम मसाला है हमारे पास, ज़ीरा पाउडर है हमारे पास, लाल मिर्च पाउडर, और ये है खशकाश हमारे पास पिसा हुआ है, और ये है चने का पाउडर, जो कि भुने हुए चने होते हैं उनका पाउडर हमने बना के रखा हुआ है। और इसको आप कर लेंगे चॉप, बहुत बारीक फाइन चॉप करना है आपको। और ये मेरे पास बहुत अच्छा सा चॉप होकर आ चुका है। हमने इसको बोल में निकाल लिया। निकालने के बाद अब इसमें हाफ़ टी स्पून में डाल दूँगी घी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खुश्क था, बिल्कुल ही गोश्त जो था रूखा था, तो इसलिए इसमें घी डालना बहुत ज़रूरी है। हाथ पे चिपके कभी नहीं बनाते हुए इसको आटे की तरह अच्छे से या हथेली की मदद से अच्छा से इसको गूंद लेंगे। इससे कबाब आपके बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार बनेंगे। तो अब कबाब का जो साइज़ है आप इस तरह से बनाएं कि आप स्केल के साथ भी वज़न कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी कोई मेजरिंग की चीज़ हो तो एक जैसे आप कोफ्ते तैयार कर लें। इसमें 9 से 10 कोफ्ते तैयार हो जाएंगे आराम से। ये साइज़ बहुत छोटा भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है। तो हमारे ये कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। जब भी आप कोई चीज़ सेल करते हैं तो उसकी मेजरिंग इसी तरह से वज़न के हिसाब से करें। अब हमने ले लिया ऑयल, 1 कप छोटा वाला ऑयल लिया हमने, और इसके अंदर डाल दिया 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब डाल दिया हमने इसमें धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, और अब थोड़ा सा पानी डाल लेंगे ताकि हमारे मसाले नीचे से लगे नहीं। लाल मिर्च पाउडर डाल दिया 1 टीस्पून। तो जितना आप खाते हैं उसी हिसाब से आप मिर्च मसालों को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये हमने प्याज पीस ली थी, जो हल्की सी ब्राउन करने के बाद हमने इसको ग्राइंड करके रखा हुआ है। तो 4 टेबल स्पून ये डाल दिए, तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ की प्याज हैं ये जो हमने इसमें शामिल किए हैं। नमक डाल दिया टेस्ट के हिसाब से 1 टीस्पून। थोड़े से हमने गर्म मसाले लिए हैं, जिसमें काली मिर्च है, दालचीनी है, लौंग है और बड़ी इलायची है, तो ये शामिल कर दिया हमने। अब दही लिए, दही को अच्छा सा हमने इसमें फेंट कर शामिल कर दिया है। और भुनाई हम बहुत ज़्यादा अच्छी करेंगे, जितनी अच्छी आपकी भुनाई होगी उतने मज़ेदार ये टेस्टी कोफ्ते तैयार होंगे। 1 टीस्पून मैंने दही और शामिल की है, मुझे कम लग रही थी, तो हमने 4 टेबल स्पून पहले ली थी, 1 टेबल स्पून अब शामिल कर दी है। और मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालती गई, इसको अच्छे से भूनती गई। और अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं कोफ्ते। कोफ्ते हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे सॉफ्ट बने हैं, और जिस वक्त मैं पका रही हूँ मैंने उस वक्त भी चेक किए थे, उस वक्त तो बहुत ही सॉफ्ट बने थे। चमचा बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे, शुरू में 2-3 मिनट इसी तरह पकाएंगे ताकि सेट हो जाए, फिर उसके बाद आप इसमें चमचा चला सकते हैं, वरना आपका कोफ्ता टूट जाएगा अगर आपने फौरी चमचा चलाया। तो कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं, और इसके अंदर अब हम शामिल कर देंगे गरम मसाला, हरी मिर्च, धनिया, और ये बिल्कुल रेडी है। तो जब डिश आउट करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कैसे मज़ेदार से ये कोफ्ते तैयार हुए हैं। तो 1 पर्सन की सर्विंग हम इस तरह से तैयार करेंगे अपनी। 2 कोफ्ते हैं, 1 आलू लिया हमने, और इस तरह से इसकी पैकिंग कर ली है, और ये हमारे ट्रे पर हो जाएंगे। तो आप भी ये काम कर सकते हैं बआसानी घर बैठकर। घर में बैठकर बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप ये काम शुरू करें और अपना